क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां हवा में भी डर घुला हो, जहां हर परछाई एक कहानी कहती हो और हर खामोशी चीखती हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की डरावनी दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो हॉरर को सिर्फ पर्दे पर देखते हैं। मुंबई, सपनों का शहर, चकाचौंध और ग्लैमर का गढ़। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा कोना भी है, जहां सपने नहीं बल्कि रूहें जलती हैं। इसका नाम है मुकेश मिल्स। हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। यह वो जगह है जहां पर्दे का हॉरर असलियत में बदल जाता है। यह मिल्स 1870 के दशक में बनी थी। कभी यहां काम की रौनक और मजदूरों की चहल पहल रहती थी। लेकिन 1982 की एक मनहूस रात ने सब कुछ बदल दिया। एक भीषण आग ने इस पूरी मिल्स को अपनी चपेट में ले लिया और जो बचा वो सिर्फ राख, चीखें और अनगिनत डरावनी कहानियां थीं। उस रात आग की लपटों ने सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि सैकड़ों मजदूरों के सपनों और जिंदगियों को भी जलाकर राख कर दिया। चीखें, चिंगारियां और धुएं में लिपटी लाशें। कहते हैं उन अभागे मजदूरों की आत्माएं आज भी इन टूटी दीवारों से चिपकी हुई हैं। उनकी दर्दनाक मौत ने इस जगह को एक शापित कब्रिस्तान बना दिया है। हॉरर फिल्म मेकर्स के लिए यह जगह एक परफेक्ट सेट है, लेकिन यहां असली हॉरर जिंदा हो उठता है। हर ईंट, हर पत्थर उस भयानक रात की गवाही देता है। यहां कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी महसूस होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको लगातार देख रही हो। मुकेश मिल्स में शूटिंग करना किसी भी क्रू के लिए एक दुःस्वप्न से कम नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया जो असल में वहां मौजूद ही नहीं था। एक बार एक मशहूर अभिनेत्री यहां शूटिंग कर रही थी, तभी अचानक वह चीख पड़ी। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। उसने चिल्लाकर कहा, कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे छोड़ो। लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय क्रू के सदस्यों के। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उस दिन के बाद उसने कभी मुकेश मिल्स का नाम तक नहीं लिया और कई दिनों तक सदमे में रही। यह घटना आज भी इंडस्ट्री में एक डरावनी किंवदंती है। स्पॉट बॉयज और टेक्नीशियंस के अनुभव तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वे बताते हैं कि लाइट्स अपने आप बुझ जाती हैं और फिर जल उठती हैं। केबल्स खुद ब खुद उलझ जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जानबूझकर फंसा रहा हो। कभी कभी तो बिना हाथ लगाए मशीनें चालू हो जाती हैं और उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में और भी भयानक लगती हैं। एक बार एक साउंड रिकॉर्डिस्ट ने अपने हेडफोन में अजीबोगरीब फुसफुसाहट सुनी। आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो मुकेश मिल्स के हर कोने में गूंजती हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात, यहां लोग गायब हो जाते हैं, बिना कोई सुराग, बिना कोई निशान, जैसे जमीन उन्हें निगल लेती है। पुलिस भी इन मामलों को सुलझाने में नाकाम रही है। यह रहस्य मुकेश मिल्स के डरावने इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ता है। क्या ये आत्माएं सिर्फ डराती नहीं, बल्कि अपने साथ ले भी जाती हैं? कई सालों पहले एक गार्ड रात में अपनी ड्यूटी पर था। सुबह जब दूसरा गार्ड आया तो उसे पहले वाला गार्ड कहीं नहीं मिला। उसकी टॉर्च और लाठी वहीं पड़ी थी, लेकिन वह खुद गायब था। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। यह घटना मुकेश मिल्स के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना सुनाता हूं जो मुकेश मिल्स के इतिहास में दर्ज है। यह एक नाइट शूट की बात है। रात के 2:30 बजे का समय था। क्रू कैमरा सेट कर रहा था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। स्पॉट बॉय रमेश, एक मजबूत और निडर लड़का, ट्राइपॉड लेकर कोने तक गया। उसने हाथ हिलाकर कहा, लाइट्स एडजस्ट करके आता हूं सर।
उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंजकर दूर तक गई। किसी को क्या पता था कि यह उसकी आखिरी आवाज होगी। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। रमेश वापस नहीं आया। सबको लगा शायद शौचालय गया होगा, लेकिन जब 15 मिनट बीत गए तो चिंता होने लगी। तभी एक असिस्टेंट ने चिल्लाया, सर, रमेश तो अभी भी वहीं खड़ा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सभी ने देखा, एक कोने में रमेश का साया खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसे जड़ से बांध दिया हो। उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी और वह हिल नहीं रहा था। कैमरामैन ने झूम किया और स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। रमेश के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी जली हुई थी, चेहरा झुलसा हुआ था और उसकी 2 आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे अंगारे हों। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि देखने वालों की चीख निकल गई। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक भयानक प्रेत था। पूरा क्रू डर के मारे भागा उस तरफ, लेकिन वहां न रमेश था, न वो औरत। बस जमीन पर पड़ा था एक ट्राइपॉड और हवा में फैली थी जलते मांस की एक भयानक बू। यह बू इतनी तेज थी कि कई लोगों को उल्टी आ गई। उस रात के बाद रमेश कभी नहीं मिला। पुलिस ने तलाशा, लेकिन कोई सबूत नहीं। बस एक धुंधली तस्वीर जो कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें रमेश के पीछे वही भयानक औरत खड़ी थी। यह तस्वीर आज भी कई लोगों के लिए एक डरावना सबूत है कि मुकेश मिल्स में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। आज तक मुकेश मिल्स के गार्ड कहते हैं, रात को वहां किसी आदमी की चीख गूंजती है, जैसे कोई अंधेरे में मदद मांग रहा हो। यह चीख इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वाले की नींद हराम हो जाती है। क्या यह रमेश की आत्मा है जो आज भी उस भयानक रात की कैद में है? रमेश की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। मुकेश मिल्स में ऐसी अनगिनत कहानियां दफन हैं। एक बार एक लाइटमैन ने दावा किया कि उसने एक बच्चे की हंसी सुनी जो धीरे धीरे रोने में बदल गई। जब उसने आवाज का पीछा किया तो वह एक बंद कमरे में पहुंच गया, जहां से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह रात भर उस कमरे में फंसा रहा और सुबह जब उसे निकाला गया तो वह सदमे में था। एक और घटना में एक मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि जब वह एक खाली मेकअप रूम में बैठी थी तो उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके मेकअप किट में रखा एक पुराना शीशा टूटकर बिखर गया था। ये छोटी छोटी घटनाएं ही मुकेश मिल्स के खौफ को और बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, क्या मुकेश मिल्स उन रूहों का कैदखाना बन चुका है जो आग में मरे थे, या अब ये उन मासूमों को भी निगल रहा है जो यहां कदम रखने की हिम्मत करते हैं? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस जगह की हर दीवार, हर कोना एक अनकही कहानी समेटे हुए है। सोचो, अगर कल तुम्हें कहां जाए लोकेशन है मुकेश मिल्स, तो क्या तुम अपना कैमरा लेकर उस अंधेरे में कदम रखोगे? क्या तुम उस खौफ का सामना करने की हिम्मत करोगे जो वहां हर पल मौजूद रहता है? यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक अनुभव है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मुकेश मिल्स का शाप सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो वहां जाते हैं। कई लोगों ने बताया है कि मुकेश मिल्स से लौटने के बाद भी उन्हें अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं। कुछ को रात में डरावने सपने आते हैं, तो कुछ को अपने घरों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुकेश मिल्स का अंधेरा उनका पीछा नहीं छोड़ता। यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेतवाधित इकाई है जो अपने शिकारों की तलाश में रहती है। हॉरर फिल्मों में जो हम देखते हैं वह अक्सर कल्पना होती है, लेकिन मुकेश मिल्स में जो होता है वह कड़वी सच्चाई है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक डरावने धागे से बंधे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि यह कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान है,
तो दोबारा सोचिए, क्योंकि मुकेश मिल्स आज भी खड़ा है और आज भी वहां हर रात कुछ ना कुछ होता है। उसकी टूटी दीवारें आज भी उन चीखों को समेटे हुए हैं जो कभी आग की लपट्टों में खो गई थीं। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस अंधेरे का सामना करने को तैयार हैं जो आपकी रूह को कंपा देगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी सुनकर रूह कांप गई तो रूहानी राज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको एक और ऐसी ही सच्ची और डरावनी दास्तान सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी खिड़की के बाहर ही घट रही हो।